प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु के पवित्र नाम को महिमा देते हैं कि एक बार फिर प्रभु के वचन के द्वारा आपके सन्मुख प्रभु के वचन को लेकर हम आ सके। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो विषय है हमारे विश्वास का विषय। और हमारा जो विश्वास, हमारा जो भरोसा है वो परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। सो इसके लिए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और उसमें से प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। मार्कुस के अंजील उसका 11 अध्याय और उसका 22 से लेकर 24 वचन तक हम देखते हैं। मरकुस की अंजील में यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। यहाँ पर बहुत ही सफाई से प्रभु का वचन हमें बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर पर विश्वास करने के बारे में, भरोसा रखने के बारे में कहा है। प्रभु का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। प्रभु का वचन यूँ भी कहता है कि यदि तुम विश्वास रखते हो और जो कुछ तुम बोलोगे, जो तुम कहोगे और प्रार्थना करके जो कुछ भी तुम मांगोगे, और यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज के समय में ये बात सीखना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में हर तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं और वो कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो रहा, हमारे जीवन में परमेश्वर का काम नहीं हो रहा। हमारे जीवन में बहुत सारे बीमार लोग सोचते हैं हम चंगाई तो मांग रहे हैं लेकिन चंगाई हमें नहीं मिल रही है। या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रार्थना करवा रहे हैं लेकिन प्रार्थना के बाद में भी उनको उनकी चंगाई प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसका क्या कारण है, इसके विषय में आज प्रभु के वचन में हम जाएंगे। प्रभु का वचन हमें बहुत ही सफाई से बताता है कि यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, तो आपको ये बात का भी विश्वास करना है कि जो कुछ आप प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगोगे वह आपके लिए हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है जो बहुत सारे लोग प्रभु के सेवकों से प्रार्थना करवाते हैं, उनका विश्वास परमेश्वर के वचन पर या परमेश्वर पर नहीं होता और वो सोचते हैं कि मैं एक ख़ास आदमी से या एक ख़ास पास्टर से, किसी एक व्यक्ति से प्रार्थना करवाऊंगा, शायद मैं चंगा हो जाऊंगा। पर बाइबल हमें यह बताती है कि विश्वास रखना है परमेश्वर पर, और यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए, आपकी लाइफ में चमत्कार का होना अवश्य है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के बच्चे होने के नाते और हमें प्रभु पर विश्वास रखने के नाते जैसे हमने प्रार्थना करनी है, वो प्रार्थना विश्वास पर, वचन पर आधारित होनी चाहिए। तो आज भी बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उनको इस बात का पता नहीं है कि वो उससे कैसे छुटकारा पाएँ। उनके पास उसमें से निकलने का कोई सल्यूशन नहीं है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसका कारण यह है कि उनके जीवन में जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक सोच है, वो उनको आगे बढ़ने से रोकती है। उनके जीवन में आने वाले चमत्कारों को वही नेगेटिविटी रोकती है और वो उसी नेगेटिविटी के कारण उनके जीवन में वो अपने पूरे जीवन में प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं रख पाते हैं और इसी कारण वो अपने जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का सामना करते रहते हैं और उनका जो भरोसा है वो परमेश्वर के वचन पर नहीं होता है। तो आज प्रभु के वचन के द्वारा मैं आपको प्रेरित करता हूँ कि आप अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर लाएं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा लाता है, उसके वचन पर भरोसा लाता है, वह अपने जीवन में चमत्कार को पाएगा। ये हो नहीं सकता कि आपके जीवन में चमत्कार ना हो, पर आपके जीवन में एक चीज़ है जो आपके चमत्कार को रोकती है, जो आपके जीवन में आपकी आशीषों को रोकती है। वो जो रोकने वाली चीज़ है वो है नेगेटिविटी, वो है परमेश्वर के वचन पर संदेह करना। या कई बार हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें इस बात का भरोसा नहीं होता कि जो हमने मांगा है वो हमें मिल भी जाएगा कि नहीं। कई बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एक आदमी से प्रार्थना करवाने के बाद
फिर दूसरे के पास चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे लिए 1 2 4 10 जन प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है काम जल्दी हो जाएगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बहनों भाइयों, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में होती हैं जिनको आप बदलना तो चाहते हैं, लेकिन आपको इस बात का पता नहीं है कि उसमें कैसे बदलाव आएगा। तो मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन प्रभु के वचन में से दूंगा। उसमें आपने ध्यान देना है कि कैसे आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो कैसे हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ सकते हैं? प्रभु के वचन के वचन में बढ़ने के लिए हमको प्रभु के वचन पर भरोसा रखना है, प्रभु के वचन पर ईमान लाना है और अपने विश्वास को दृढ़ करना है। आप याद रखें, प्रभु के वचन में अभी हमने पढ़ा है जो बहुत ही सफाई से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि उखड़ जाओ समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीत करे कि जो मैं कहता हूँ वो हो जाएगा, तो वो उसके लिए होगा। और इसी प्रकार प्रभु का वचन 24 आयत में कहते हैं, इसलिए जब मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इसके बाद में भी प्रार्थना के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनको ये विश्वास नहीं होता है कि हमने जो प्रार्थना की है वो परमेश्वर ने सुनी है, या परमेश्वर ने वो कर दिया है। सो एक ही बात को लेकर वो बार बार संदेह करते हैं, बार बार उस बात के लिए चिंता में पड़े रहते हैं। इस बात के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। प्रभु के वचन में जब हम हन्ना के बारे में, प्रभु का वचन हन्ना के बारे में बताता है, हन्ना के बारे में प्रभु के वचन में लिखा है कि हन्ना जिसको कोई बच्चा नहीं था और वो बहुत बार उस बात के लिए रोई, गिड़गिड़ाई, अपने पति से लड़ी, लेकिन एक दिन जब वो परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करती है और वे विश्वास करती है कि जो कुछ मैंने मांगा है वो मुझे परमेश्वर ने दे दिया है। सो प्रभु का वचन बताता है उसके बाद में उसका मुंह उदास नहीं रहा। वह उस दिन से इस बात का विश्वास रखने लगी कि मैंने मांगा है और मैंने पा लिया है। प्रभु के वचन में हम ऐसे बहुत सारी उदाहरणों को देख सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन आज जो हमें सिखाता है वो यह है कि हमें अपने विश्वास में बढ़ोतरी करनी है, अपने विश्वास में एक और भी ज़्यादा अपने बदलाव लेकर आना है विश्वास में, कि हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि जो कुछ हमने परमेश्वर से मांगा है वह हमें मिल गया है, इस बात की हमें विश्वास करना है। और आज हम प्रभु के वचन में से उन बातों को सीखेंगे जहाँ पर हम ये पाते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं प्रभु के वचन के मुताबिक वो हमारे विश्वास के द्वारा होते हैं। हमें विश्वास करना है और विश्वास करने वालों के लिए प्रभु का वचन कहता है सब कुछ संभव है, उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। सो प्रभु का वचन बहुत ही सफाई से बताता है कि जब हम प्रार्थना करें तो विश्वास करें कि हमने वो पा लिया है जो हमने परमेश्वर से मांगा है। मैथ्यू जब उसका 21 और 21 वचन को पढ़ते हैं, मैथ्यू की किताब 21 का 21 वचन, तो वहाँ पर प्रभु के वचन में यूँ लिखा है, आइए हम उस पर ध्यान दें। 21 का 21 यूँ कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। प्रभु का वचन बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि हमें जो कुछ भी हम विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा मांगते हैं वह हमें ज़रूर मिलेगा, वो हमको मिल जाएगा। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से कहा गया है कि यदि तुम संदेह ना करो। तो आज के समय में आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यह है कि आज हम लोगों में एक बात को देखते हैं, वो है संदेह, शक करना। हमारे लिए प्रार्थना हुई है, वो क्या सचमुच ऐसा हो जाएगा, हमको विश्वास नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार आकर प्रभु के सेवकों से कहेंगे कि हमारे लिए अच्छी तरह प्रार्थना करें। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हमें कैसा विश्वास हमारे अंदर है, हमारा विश्वास कैसा है कि ज़्यादा लंबी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुनेगा, या परमेश्वर ऐसी प्रार्थना सुनेगा जो आपके सिर पर हाथ रखकर की जाए, केवल वही प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। क्या ऐसा बाइबल में कहीं लिखा है? बाइबल हमें बताती है हमें प्रार्थना में जो कुछ भी हमने मांगा है हमने विश्वास करना है।
और विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेंगे। इस बात का बाइबल में हमें प्रॉमिस दिया गया है। जैसे अभी हमने मत्ती की किताब की 21 का और उसका 21 आयत में देख, प्रभु का वचन हमें बताता है कि तुम संदेह ना करो। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, हमें संदेह नहीं करना है, हमें शक नहीं करना है। यदि हम किसी रोगी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें इस बात का विश्वास रखना है कि हमने जिस रोगी के लिए प्रार्थना की है वो रोगी चंगा हो चुका है। हमने प्रभु से मांगा है और प्रभु ने दे दिया है। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर विश्वास करने वालों की प्रार्थना को सुनता है। और प्रभु का वचन हमें कहता है, यदि हम संदेह न करें परंतु विश्वास रखें तो वो जो हमारे लिए हमने प्रार्थना में मांगा है वो हमारे लिए हो जाएगा। बाइबल हमें बताती है कि जो आपने प्रार्थना की है तो आपने उस बात को विश्वास करना है कि मैंने जो मांगा है वह मेरे लिए हो गया है। सो आपको बिलीव करना है, विश्वास करना है इस बात को कि आपने वो रिसीव कर लिया है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का वचन बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, अपने शरीर के लिए, मान लीजिए कि आप ही बीमार हैं और आप अपने बॉडी के लिए आप प्रार्थना करते हैं, तो आप बिलीव कीजिए और रिसीव कीजिए कि हीलिंग जो है वो आपके जीवन में आ चुकी है। विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर का वो काम हो चुका है जिसके लिए हमने प्रार्थना की है। आपको हो सकता है उसके बाद में भी हो सकता है आपको वो दर्द महसूस हो रहा हो जिसके लिए आपने प्रार्थना की है, लेकिन आपको इस बात को विश्वास करना है कि आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके बोला है और वो आपके लिए हो जाएगा। और ये बहुत ही खूबसूरत रहेगा। आपको शायद वो सिम्टम उस वक्त दिखाई ना दे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है यदि आप विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के कारण आपके जीवन में वो जल्दी ही वो काम हो जाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि आपके जीवन में से वो बीमारी चली जाएगी, वो समस्या चली जाएगी। यदि आप एक पहाड़ से कहते हो कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो बाइबल कहती है कि वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरती से प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो ना केवल यह कहोगे कि जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया। प्रभु का वचन बताता है चेलों ने देखा था जब प्रभु यीशु मसीह एक नगर में जा रहे थे तो वहाँ सड़क के किनारे अंजीर के पेड़ को देखा। प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए, उसके पास उन्होंने फल की आशा से गए, लेकिन उसे कोई फल नहीं लगा हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह ने उसी वक्त उस पेड़ से कहा कि सूख जा, और प्रभु का वचन कहता है कि उसी वक्त वो पेड़ सूख गया। तो प्रभु के वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसी वक्त अपने चेलों को सिखाया था कि यदि तुम प्रार्थना करते हो, जो कुछ तुम कहते हो, आपको इस बात पर विश्वास करना है कि मेरे मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं है। जो कुछ भी मैं बोलता हूँ वह होता है। इसी प्रकार प्रभु के वचन में हमने देखा था मरकुस की अंजील में कि जब तुम प्रार्थना करो और इस बात का विश्वास करो कि जो बातें मैं कहता हूँ वह होती हैं तो वह तुम्हारे लिए हो जाएंगी। सो बहुत ही प्रभु का धन्यवाद है इस वचन के लिए जो प्रभु ने आज हमको दिया है। इसी प्रकार लूका की किताब में जब हम उसके 17 अध्याय की 6 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और प्रभु ने कहा यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो वह तुम्हारी मान लेता। प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है कि हमें विश्वास करना है। तो कई बार बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, पास्टर जी मैं तो बहुत विश्वास करता हूँ, मैंने तो बहुत विश्वास किया है, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो ये सब कुछ करता हूँ, मेरे अंदर बहुत विश्वास है। लेकिन वो विश्वास कैसे पता चलेगा? प्रभु का वचन हमें बताता है यदि तुम राई के दाने के समान भी विश्वास करते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने लूका की 17 अध्याय की 6 वचन में कहा प्रेरितों से कि जब प्रेरित कहते थे कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी। आज बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कहते कि हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है। आज बहुत सारे लोग आज यही कहते कि मेरा विश्वास तो बहुत है, मेरा विश्वास तो प्रभु जी बहुत है पास्टर जी, हो सकता है आपसे भी बड़ा हो, और मेरा विश्वास तो इतना है प्रभु मैं बता नहीं सकता। सो बहुत सारी बातें आज के लोग बोलते हैं, लेकिन चेले जो प्रभु के साथ रहते थे उन्होंने अपने मुख से प्रभु से विनती करके कहा प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ा। वो अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु से बात करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि
तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि उखड़ जा और समुद्र में चालक, तो वह तुम्हारी मान लेता। सो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज हमको इस वचन पर विश्वास करना है, वचन पर विश्वास करना है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो आपने इस बात पर भी विश्वास करना है कि जो कुछ मैं कहता हूँ वह होता है तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो आज इस बात की कमी बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारे पास्टर्स में पाई जाती है। जो लोग अपनी ही बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वह होगा। प्रभु का वचन हमें कहता है कि आपके मुंह में जीवन और आपके मुंह में मृत्यु है। प्रभु का वचन कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसको अपने काम में लाना जानता हो। प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें अपने मुंह के वचनों पर विश्वास करना है। यदि आप विश्वास के द्वारा चलते हैं, विश्वास में जीते हैं, विश्वास से बोलते हैं, तो आपका विश्वास जिंदा विश्वास है, आपका विश्वास काम करने वाला विश्वास है। विश्वास मुर्दा नहीं होना चाहिए, विश्वास जिंदा होना चाहिए। आपका विश्वास अगर जिंदा है तो आज आपके जीवन में चमत्कार होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। यदि आप विश्वास के द्वारा सुन रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज आपकी लाइफ में अद्भुत काम होगा। आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और किसी के जीवन में कोई दर्द है, किसी के जीवन में बैक पेन है, किसी के रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, किसी की कोई समस्या है, किसी के पैर में सूजन है, किसी के जीवन में कोई और इस प्रकार की बीमारी है, किसी को फीवर है, और बहुत सारी बीमारियों का जिक्र यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ जो भी प्रॉब्लम आज आपके जीवन में है वो आज ही आपको छोड़कर जाएगी। आज आपने अपने मुख से इस बात को विश्वास से बोलना है कि जो कुछ मैं कहता हूँ वह होता है, और आपने अपनी बीमारी को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देना है और वह आपको छोड़कर जाएगी। प्रभु का वचन हमें बहुत ही खूबसूरती से बताता है, और जब हम याकूब की किताब उसका 5 का 15 आयत को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनको भी क्षमा हो जाएगी, उनकी भी क्षमा हो जाएगी। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, यहाँ पर लिखा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। यदि आप विश्वास करें तो आज मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूँगा, और आपने भी आज विश्वास करना है, और आज आप विश्वास करोगे तो आप चंगे हो जाओगे। आज आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। ना केवल चंगाई की, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी आशीष देगा जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, और जिसको आप पाना चाहते हो परमेश्वर आपको आपके विश्वास के द्वारा वो देगा। और आपको अभी विश्वास करना है और प्रभु के वचन पर, और विश्वास करना है जो कुछ आप बोलते हो वह होता है और वह आपके लिए हो जाएगा। और पहला यूहन्ना 5 की 4 आयत हमें बताती है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए इस बात पर, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर विजय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। प्रभु का वचन हमें बताता है हमारे विश्वास के द्वारा जो हमने प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर के पुत्र पर अपना विश्वास लाए हैं, उस विश्वास के द्वारा आपके जीवन में आप जय पाएंगे। और ना केवल यहाँ पर बीमारी की बात की गई है, बाइबल हमें बताती है कि वह जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय पाता है, और जो विजय पाता है वह हमारा विश्वास है। यदि आप विश्वास करते हो तो संसार की चाहे कोई भी प्रॉब्लम, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वह आपके जीवन को छोड़कर जाएगी। आपको विश्वास करना है कि आपके मुंह के शब्दों में पावर है और परमेश्वर आपकी लाइफ में अद्भुत काम करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको ऐसा विश्वास दे कि आज आपका विश्वास पहाड़ों को हिलाने वाला विश्वास बन जाए, और आप इस बात का विश्वास कर सकें कि जो कुछ मैं मांगता हूँ वह होता है तो वह आपके लिए होगा। ओ हालेलुया। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। आप जहाँ कहीं भी हैं इस वक्त अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और थोड़ी देर के लिए प्रभु की हुजूरी में प्रार्थना की हालत में आ जाइए। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप भी अपना मुंह खोलें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा अद्भुत काम करे। महान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता,
ओ हालेलुया, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं इस अंडरस्टैंडिंग के लिए प्यारे प्रभु जो आपने हमें दी है। हम इस बात को रिसीव करते हैं कि आपका वचन हमारे जीवन में है और आपका वचन हमें रोशनाई देता है, आपका वचन हमें प्रकाश देता है। और प्यारे प्रभु जी, हम सचमुच आज इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि महान प्रभु कि हम विश्वास में जिएंगे और प्यारे प्रभु हम उस लाइट में जिएंगे और आपके वचन में जिएंगे, जो आपके वचन के द्वारा प्रकाश होता है उसमें जिएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन के द्वारा हर प्रकार की सिकनेस, हर प्रकार की डिसीजेस और प्यारे प्रभु जी हर प्रकार की, चाहे वो कैसी भी बॉडी में प्रॉब्लम हो, कैसी भी बीमारी हो, वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज चली जाएगी। और आपकी ईश्वरीय चंगाई, आपकी ईश्वरीय हेल्थ प्यारे प्रभु आपके बच्चों को प्राप्त होगी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि आज आप इनके पापों को क्षमा करेंगे और आज प्यारे प्रभु इनके जीवन में आप एक महान परिवर्तन लाएंगे और जो कुछ भी ये विश्वास के द्वारा आपसे मांग रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन में वह हो जाएगा। तेरा वचन कहता है जो कुछ हम विश्वास करते हैं प्रभु के वचन के द्वारा हम मांगते हैं और वचन में बने रहकर मांगते हैं, वह हमारे लिए हो जाएगा। और आपके वचन में लिखा है यदि हम संदेह न करें तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता मैं हर प्रकार की उस सारी दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता हूँ जिनके घर परिवार के खिलाफ काम करती हैं, वो यीशु के नाम से जाएं। और प्यारे पिता परमेश्वर आज इनके जीवन में अद्भुत छुटकारा आ जाए यीशु मसीह के जिंदा नाम में, आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप आज़ाद हो चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद करें, विश्वास करें और प्रभु के नाम को महिमा दें। गॉड ब्लेस यू। शालोम।